पहले मैं ये बात कहूँगा कि बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के लोग पहलगाम वाक़े के बाद मुख्तलिफ मराहिलों से गुजर रहे हैं और मुख्तलिफ मसाइब के शिकार हुए हैं। एक तरफ हमारे ज़मींदार लोग, बागबान हमारे, जिनका पहले ही जो फ्रूट हुआ करता था, एक तो मौसमी हालात की वजह से वो तबाह बर्बाद हुआ और मार्केट में भी उसका एक झटका लगा बीच में काफ़ी, जिस वजह से भी जो 80% लोग हैं सफ़र कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं जो कारोबारी और टूरिस्ट पर जो इन्हिसार करते थे, पहलगाम और बदकिस्मती से दूसरे वाक़ा जो परसों हुआ दिल्ली और इधर नौगाम में, अगर थोड़ा बहुत अब कुछ सुधरने लगा था, उस वजह से दूसरा झटका लगा। और जो लोग इस वक्त है, हमने बहुत मराइल देखे, कहीं सरकारों में मैं रहा हूँ, जो आज हम देख रहे हैं, आज तक हमने किसी सरकार में ऐसा हालात और ऐसा बोलचाल देखा नहीं। जिस ढंग से एक बार ये सुबह करते हैं, दूसरी बार शाम को करते हैं। और यही लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम 200 यूनिट बिल्कुल फ्री देंगे, हमने नहीं कहा। और 90% लोगों ने उसी पर भरोसा करके इनको वोट दिया। पार्टी को दिया नहीं, बल्कि उस मैनिफेस्टो को वोट मिला। और रिसेंटली असेंबली में इन्होंने, और ये वो लोग हैं जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाते हुए जब गवर्नर साहब के वक्त में लग रहे थे, तकरीरों में कहा, मैनिफेस्टो के इलेक्शन के दौरान भी कहा, जो ही इक़्तिदार में आएंगे ये जो स्मार्ट मीटर है हम दरियाई जाहलिम में फेंकेंगे। हटाने की बात नहीं, दरियाई जाहलिम में फेंक दे। इन्होंने भी नहीं, पीडीपी वालों ने भी, दोनों ने। और बदकिस्मती ये है, अब 200 यूनिट दरकिनार, तब लोगों ने देखा, उसमें भी बात मैंने कहा कैटेगरी ए वाई। जरा मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में आज ए के कैटेगरी में कितने लोग आ सकते हैं? 1 या 2%। अगर उनको भी देना था, उनको भी आज तक नहीं मिला, वो भी झूठ है, सरासर झूठ है। साबित करिए हमने किसी को ये दिया या कोई उसका मुस्तफीद हुआ। फिर कंपलसरी बनाया, हम उस बारे में गौर करेंगे तब जब आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे। कहाँ लोग, और उसके साथ शर्त रखा सोलर सिस्टम का पैनल्स लगाए। देखिए, उस पर अगर कोई मामूली ही लगाए, 2 लाख 1.5 लाख के बगैर वो पैनल नहीं लग सकते।